आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, ईरान की मास्टर स्ट्रैटेजी ये रही है, ये रहेगी। क्यों ये काम करेगी मैं आपको बताऊंगा थोड़ी ही देर में। MS वर्ल्ड का जो कोर्स है उसका आज आखिरी दिन है, 2 दिन के लिए। अब हम माइक्रो सेल निकालते हैं अपने कोर्सेज के ऊपर ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। तो 400 रुपये का है, एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड, सब कुछ AI की हेल्प से। तो अब बात यह है कि ये ईरान पर हमला होगा आज, पावर प्लांट पर। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप तो यही कह रहे हैं कि हम ईरान को छोड़ेंगे नहीं। ईरान का क्या कहना है? इनके जो यूथ फोरम है, जो सरकार, ठीक है, जैसे हमारे यहां होता है ना, ABVP हो गया, NSUI हो गया, वैसे उनका भी है। तो उनके सेक्रेटरी जो हैं वो कह रहे हैं कि आप आइए और इस तरीके की ह्यूमन चेन बना लीजिए। अब ऐसा हुआ है 1991 में जब गल्फ वॉर हुआ तो सद्दाम हुसैन ने फॉरेन नेशनल्स को पकड़ा और अपने, अब उसको लग रहा था कि इन एसेट्स पर हमला होगा, वहां पे ह्यूमन चेन बना के खड़ा कर दिया। तो इससे वहां पे तो हमला नहीं हुआ। क्या ये काम करेगी? एक इस पर नजर डालते हैं। देखिए, आप सबको पता है कंटेक्स्ट। अब तो मुझे लगता है कि एवरीवन इज ईरान एक्सपर्ट नाउ, सो एवरीवन नोज, क्योंकि हम बहुत बात कर रहे हैं इस चैनल पर। इनफैक्ट हर जगह ये बातें हो रही हैं, हर जगह ईरान अमेरिका वॉर छाया हुआ है। तो अब क्या है कि बैकग्राउंड तो यही है कि जो सीज फायर है वो रिजेक्ट हो गया है। आज रात 8 बजे का टाइम है। डोनाल्ड ट्रंप क्या इसको एक्सटेंड करेंगे? और अगर दोस्तों ये नहीं हुआ तो हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप हमला कर दे। इसके 60-40 चांसेस है, 60% हमला होगा। तो अब ईरान के पास क्या स्ट्रैटेजी रह गई है? सबसे पहले तो एसिमेट्रिक वॉरफेयर, ठीक है, जो ये ऑलरेडी कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? ये हमले कर रहे हैं इनके एलाइज पर जितना हो सके। उसके बाद हम इस न्यूज पर आएंगे, क्योंकि उस पहले आप ये समझिए कि ईरान के पास ऑप्शंस क्या है, वो क्या क्या कर सकता है पावर प्लांट के हमले से बचने के लिए, फिर आप चीजें समझेंगे। तो ये अभी ऑलरेडी हो रहा है, लेकिन मैं फिर से बता दूं कि ये पूर्णतया नहीं हो रहा है। ईरान अभी 50% हमले कर रहा है, जो कुवैत, सऊदी, UAE, बहरीन, इन सब के क्रिटिकल एरियाज पे, रेजिडेंशियल एरियाज पे भी हमले हुए हैं, बट बहुत नहीं हुए हैं। वो इक्का दुक्का एक एग्जाम्पल मिलता है। हो सकता है ईरान महलों पर हमला कर दे, रॉयल फैमिलीज पर हमला करना शुरू कर दे, वहां पे कॉस्ट बढ़ जाएगी। अब अमेरिका ने एयर डिफेंस सिस्टम अपना यहां पे तैनात करके रखा हुआ है, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर एक भी मिसाइल चूकी तो सोच लीजिए क्या होगा। खत्म करने के लिए तो एक ही मिसाइल काफी है ना, वो तो उड़ा देगी सब। एसिमेट्रिक वॉरफेयर ऑलरेडी हो रहा है। देन सेकेंड पॉइंट है, पॉलिटिकल कॉस्ट को रेज करिए। पॉलिटिकल कॉस्ट जो है उसको बढ़ाइए आप, जो कि अगेन हो ही रही है। अब जितने भी भाई आपके सिविलियंस, अभी तो हालांकि ईरान ने उतने सिविलियंस पर, लेकिन दोस्तों ईरान ने कंपेयर टू अमेरिका, हम अमेरिका की बात कर रहे हैं, ईरान ने ज्यादा सिविलियन पर हमले किए हैं। उसने UAE के एयरपोर्ट पे ही हमला कर दिया है। ये हालत है कि लोग डर के मारे एयरपोर्ट पर नहीं जा रहे। तो जाहिर सी बात है कि कॉस्ट पॉलिटिकल बढ़ाओ। इससे होगा क्या? जितने भी एलाइड नेशंस हैं, स्टेट ऑफ हॉर्मुज ऑलरेडी बंद करके रखा हुआ है, वो सब इनसे कांटेक्ट करेंगे। अमेरिका को प्रेशर फेस करना पड़ेगा। अब देखिए, यहां ऑलरेडी बातें होने लगी हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को हटाओ, अमेंडमेंट 25 सेक्शन 4 इन्वोक करो ताकि हटे। तीसरा, डिप्लोमेटिक प्रेशर। अब डिप्लोमेटिक प्रेशर जो है ये चलने वाला है नहीं, ये तो बिल्कुल भूल जाइए। ईरान की उतनी औकात है नहीं। यूनाइटेड नेशन बस बैठ के तमाशा देखता है। तो UN तो अब ये प्रूव हो गया है कि UN की, वैसे अगर आप एग्जाम में सवाल है तो आप ऐसा नहीं लिखेंगे, क्योंकि देखिए UN कुछ कर नहीं सकता, बट UN के बाकी जो मिशन चलते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। जैसे उनका पीस कीपिंग मिशन है, वो कॉन्फ्लिक्ट एरिया में जाता है और वहां के लोगों को रेस्क्यू करता है। उनका अलग अलग, जैसे फूड वाला मिशन है, चिल्ड्रंस वाला मिशन है, तो वो हेल्प बहुत करता है। इस दुनिया में सबसे ज्यादा हेल्प करने वाली संस्था यूनाइटेड नेशंस है, लेकिन वो वॉर नहीं रुकवा सकता, भूल जाइए आप। तो डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाने की कोशिश की, बट डिप्लोमेटिक प्रेशर आप किस पे बनाओगे? चाइना रशिया से बोलोगे? वो कुछ नहीं कर सकते, उनके खुद कुछ औकात नहीं है। नॉर्थ कोरिया ने तो मदद करने से ही मना कर दिया है। आप अमेरिका से ही बोलोगे? वही सुपर पावर है भाई, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो अमेरिका तो ऑलरेडी आपके ऊपर हमला कर रहा है, नहीं होने वाला। अगर आप अमेरिका से बात करना चाहते हो, जो कि आप कह रहे हो कि हम नहीं कर रहे हैं, तो दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आप समझ रहे हो? तो ये चीज है। फिर उसके बाद आपका आता है इकोनॉमिक वॉरफेयर, ये भी चल रहा है। ये भी जो ऑप्शन है ये भी ईरान कर ही रहा है। ईरान के पास इसलिए ज्यादा ऑप्शन नहीं है ना। देखिए, इकोनॉमिक वॉरफेयर किसके लिए? गल्फ के लिए है।
उनकी बैंड बजी हुई है, फ्यूल प्राइसेस ऊपर लेके जाओ और सब कुछ बढ़िया है, सब अच्छा रहेगा और हम तो सरवाइव कर जाएंगे और जितने भी गल्फ कंट्री है वो एक पॉइंट पे ब्रेक हो ही जाएंगे। ये भी है, ये भी चल रहा है। देन देयर सर्वाइवल स्ट्रैटेजी, जिस पे काम हो ही रहा है कि आप जो है, अब ये देखिए, इससे सर्वाइवल स्ट्रैटेजी ये मदद करेगा। अगर मान लीजिए कि ईरान के पावर प्लांट्स पर हमला होता है तो ये तो और अच्छा होगा। सर्वाइवल स्ट्रैटेजी अगर ये अख्तियार कर रहे हैं, जो कि कर ही रहे, क्योंकि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, हम जीत नहीं पाएंगे, हम कॉस्ट ऑफ वॉर को बढ़ा देंगे, हम लंबा चलेंगे, हमारे पास अभी भी बहुत सारी मिसाइलें हैं। तो अगर आप इन पांचों को देखो तो ये तो ऑलरेडी चल रहा है, ये सारे ऑप्शंस ऑलरेडी ईरान यूज कर रहा है। तो अब ऑप्शन बचा क्या है? उसके पास सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी है उसके लोग, पब्लिक। और इसीलिए अब हम अपने मेन मुद्दे पे आते हैं। ईरान कह रहा है कि ह्यूमन चेन बनाओ, और उसमें टाइम भी दे दिया है, टाइम भी दे दिया है। आज दोपहर 2 बजे के करीब आप पावर प्लांट पे जाइए, क्योंकि टाइम लगता है जाने में, जहां पे भी आपके अगल बगल पावर प्लांट है वहां पे जाइए। कौन कौन जाएगा? आर्टिस्ट जाएंगे, प्रोफेसर्स जाएंगे, एक्टर्स जाएंगे, स्टूडेंट जाएंगे, एवरीवन। इंटेलेक्चुअल्स पर ज्यादा फोकस किया है। अब ये जब चेन बनेगी तो अमेरिका हमला नहीं करेगा, अमेरिका को सैटेलाइट से पता चल जाएगा कि यहां तो लोग खड़े हुए हैं। अब इसका क्या इंपैक्ट होगा? तो सबसे बड़ी बात जो है, 3 चीजें हैं। अमेरिका विल डिटर अटैक्स, ठीक है, ये बिल्कुल आप होके चलिए, मान के रहे, ये होके रहेगा। देखिए, अमेरिका कोई चाइना या रशिया नहीं है। अमेरिका इसीलिए उसको कहते हैं ना कि अमेरिका इज ए नेसेसरी इविल। हम नहीं चाहेंगे कि रशिया या चाइना वो लीडर बने, क्योंकि वहां डिक्टेटरशिप है। लेकिन अमेरिका में है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, वहां की मीडिया धज्जियां उड़ा देगी। वहां पे है, लोग आ जाते हैं सड़कों पर। अभी ट्रंप के खिलाफ हर जगह, वो अलग बात है कि ट्रंप को हटा नहीं सकते, लेकिन यहां सीधा अटैक नहीं करेगा। अमेरिका में भी बहुत सारे लोग हैं, वो इस्तीफा देने लगेंगे, रोक देंगे डोनाल्ड ट्रंप को कि ना ना, इतने सारे लोग खड़े हुए हैं। और ये बेस्ट स्ट्रैटेजी रहती है ह्यूमन चेन की, इससे बढ़िया कुछ नहीं है। इजराइल है वो मार देता है। हमास क्या करता था कि वो जानबूझ के, जो आतंकवादी वो हॉस्पिटल में छुप जाते थे, रिफ्यूजी कैंप्स में छुप जाते थे, यही होता है। मणिपुर में हमने देखा कि बहुत सारे रिबेल्स ने क्या किया, वहां पे सामने औरतों बच्चों को खड़ा कर दिया। तुम आर्मी नहीं मारेगी, मारेगी तो न्यूज बनेगी, है ना। आप मारोगे नहीं तो आपका नुकसान है, और मारोगे तो भी आपका नुकसान है। फंस गए आप यहां पे। तो जाहिर सी बात है कि अमेरिका इस अटैक को नहीं होने देगा। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि ईरान की बात मानेंगे लोग। जब आपको जरूरत है तब आप इनको बुला रहे हो, इन्हीं लोगों को आप जेल में ठूसते हो, आप टॉर्चर करते हो। अभी देखना प्रोटेस्ट में क्या हुआ, यही लोग थे जो मुखा रोके बोल रहे थे, और इन्हीं को आपने उठा के ऐसी की तैसी कर दी। जाहिर सी बात है, पावर प्लांट अर्बन एरियाज में होते हैं, और अर्बन एरिया में ईरान के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट, मतलब बहुत ऐसा भी तबका है कि यहाँ सपोर्ट नहीं है उतना। तो क्या ये लोग वाकई में आएंगे? क्योंकि कुछ लोग तो चाहते कि रिजीम चेंज हो, ये बड़ी बात है। दूसरा, साइकोलॉजिकल इंपैक्ट, ये बहुत ज़्यादा होता है। साइकोलॉजिकल इंपैक्ट, पूरी दुनिया डर के मारे, डर मतलब अपना कहना ना कि दिल की धड़कनें बढ़ जाएंगी कि लोगों पर हमला होगा, कितने लोग मरेंगे, कितने लोग आएंगे, क्या पता पूरा शहर ही आ जाए, ह्यूमन चेन बना ले। लोगों में भी डर का माहौल होगा, ठीक है। तीसरा, लीगल रैमिफिकेशंस भी इसके बहुत होते हैं। ये वॉर क्राइम है, आज नहीं तो कल डोनाल्ड ट्रंप हटेंगे, उनके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी, वो जेल चले जाएंगे, और बुरी तरीके से उनका पूरा खानदान खत्म हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप की लेगेसी कुछ थी नहीं, वो खत्म हो सकती है। जो भी उन्होंने बचाया कुछ आया था ना, सब कुछ खत्म हो सकता है। तो ये बेस्ट स्ट्रैटेजी है, मास्टर स्ट्रैटेजी है ईरान की, कि अब देखिए हमला होगा, और ईरान को भी पता है कि बहुत नुकसान होने वाला है। लोगों को इसलिए भी ईरान अपील कर रहा है क्योंकि लोग अब उठ खड़े होंगे, क्योंकि लोगों के ऊपर सीधी बात आएगी। अभी लोगों के ऊपर बात नहीं आ रही थी, तो वही कह रहे हैं ना कि हम बोलते हैं उनको मार दो, इसे पीओके को ले लो, लेकिन जिस दिन हम बोलेंगे कि चलो बॉर्डर पे, उस दिन आधे से ज़्यादा पीछे हट जाएंगे, आधे से ज़्यादा 90% पीछे हट जाएंगे। समझ रहे हैं आप? तो ये पब्लिक जो है ना, पब्लिक क्या बोलती है, पब्लिक जब तक उसके ऊपर बात नहीं आ रही तब तक तो ठीक है, लेकिन जिस दिन उसके ऊपर बात आएगी वो विद्रोह करेगी। तो ये एक इमोशनल अपील भी है, इसीलिए साइकोलॉजिकल इंपैक्ट ज़्यादा है। ईरान नो कि अगर अमेरिका ने कारपेट बॉम्बिंग शुरू कर दी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। बम ही तो गिराने हैं, और करना ही क्या है, ठीक है। बाकी आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। और कोर्स का आज आखिरी दिन, आप इसको अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।